और इन 3 सालों में मेरी लाइफ पूरी तरह मतलब पूरी तरह चेंज हो चुकी है। क्योंकि इससे पहले मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं ऐसे इस तरह से लोगों से बात करूंगी या इतना कुछ कर रही होंगी लाइफ में, कभी नहीं सोचा था। क्योंकि हेल्थ इतनी खराब थी कि पूरी तरह बेड पर थी। स्लिप डिस्क, माइग्रेन, साइनस, मतलब और कल किडनी स्टोन मैंने बताया, मतलब सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उसके साथ ऐसा लगता था कि बस अब लाइफ बस कटेगी। लेकिन कहते हैं ना कि मिरेकल्स होते हैं लाइफ में। और मुझे राखी मैम मिली और उनके थ्रू जब मेरी पूरी तरह लाइफ चेंज हुई, इस क्लब में आके हेल्दी 17 kg वेट लॉस किया। और जो मेरी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी उसको ठीक किया, साइटिका को ठीक किया, और जो भी चीजें और इसके साथ में चल रही थी। और जो आज का सेशन है उससे रिलेटेड भी मैं रिजल्ट शेयर करूंगी। क्योंकि मैं जब इतनी सारी आपकी प्रॉब्लम चल रही हो, आप बीमार रहते हो, तो लोग भी आसपास के ना आपके आपको समझते नहीं है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, डिप्रेशन भी हो जाता है। तो उस डिप्रेशन में भी थी। लेकिन जब इस क्लब में आए तो यहाँ पे जब धीरे धीरे लोगों के रिजल्ट सुने और ऐसा लगा कि नहीं, मैं भी कर सकती हूँ और मैं भी ठीक हो सकती हूँ, तब जाके पूरी लाइफ चेंज हुई। बट उस मेन रिजल्ट क्यों आया मेरा इतना, क्योंकि मैंने अपने अपने खुद को मैंने अपने कोच के पे सरेंडर किया कि वो जो बोलेंगी राखी मैम, मैं वैसा ही करूंगी। और आज तक वही है कि जैसा वो बोलती है, मुझे गाइड करती है, मैं उसी तरह सारी चीजें करती हूँ। तो थैंक यू राखी मैम। एंड उसके बाद मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी रश्मि मैम का, क्योंकि उनके उसमें आके मैंने पहली बार मेडिटेशन और ये सब चीजें मतलब करनी स्टार्ट करी। क्योंकि मुझे नहीं, मैं मतलब कभी करती नहीं थी, क्योंकि उस माइंड सेट में नहीं थे, क्योंकि हमेशा माइंड में नेगेटिविटी भरी रहती थी, बीमार है, ये सारी प्रॉब्लम्स चलती थी। ठीक है, तो उसके साथ में आप क्या ही करोगे, क्योंकि हम कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं जब हम खुद बीमार होते हैं। तो जब जैसे जैसे इस क्लब में मेरी चीजें सारी ठीक होती गई, उसके बाद पता चला कि लाइफ में क्या होता है, तब मैं इस मिशन से जुड़ी, जो लेट्स हील इंडिया मिशन है, राखी मैम से। और पढ़ाई करी, काफी सारे कोर्सेज करे, क्योंकि सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है, ऐसे ही आप कुछ भी नहीं बोल सकते। तो बहुत सारे कोर्सेज करके सब सीख के तब मैं इस मिशन का हिस्सा बनी। और आज 3 साल से बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। ब्लेसिंग्स मिलती है, सबसे जरूरी तो ब्लेसिंग्स मिलती है। और जब इतनी सारी ब्लेसिंग्स रहती है तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही रहेगा। तो थैंक यू राखी मैम, रश्मि मैम और इस क्लब के सारे कोचेस का, क्योंकि हर किसी से हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। ठीक है, तो चलिए, आज का जो सेशन है ये भी एक सीखने का है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो हैं, इनडायरेक्टली ये उनके लिए सेशन है। क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है सीख मैं देने आई हूँ, क्योंकि ये जो लाइफ के लेसन्स होते हैं ना, जिस चीजों को हमने अपना करेक्ट किया है, सीखा है, ठीक है, उसी तरह हम कोशिश करते हैं कि वो चीज आप लोग भी समझ ले और अपनी लाइफ में आप क्या चेंजेस ला सकते हो, वो आप ला सकते हो। ठीक है, तो जैसे हम लोग वो कॉमेडी होती है ना, चल बहन बातें करें तो उसी तरह आज हम लोग कुछ एक दूसरे से बातें करेंगे अपने दिल की। और ये किसी मतलब ऐसा नहीं है कि ये वुमेन ओरिएंटेड है, ये सबके लिए है सेशन। क्योंकि आज की लाइफ में सबको जरूरत है खुद को फिर से खोजने की, रीडिस्कवर योर सेल्फ। वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, खुद को पहचानना, खुद को समझना। ठीक है, तो जैसा आप लोगों ने टाइटल भी पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड योर सेल्फ, जब गिविंग यू सो मच टू योर सेल्फ टू अदर्स, जब आप दूसरों को ही अपना सब कुछ दे दे रहे हो, तब आप कैसे उसको अपने आप को रीडिस्कवर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बातें करते हैं, है ना। तो आज का सेशन उन लोगों के लिए नहीं है जो दुखी है। ठीक है, ये उन सबके लिए है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो फैमिली संभालते हैं, जो ऑफिस संभालते हैं, ठीक है, जो बिजनेस संभाल रहे हैं, जो बहुत सारे काम कर रहे हैं और हर दिन बहुत कुछ मैनेज करते हैं, बहुत सारी चीजें मैनेज करते हैं। बट इसी मैनेजिंग के बीच में कभी कभी अपनी लाइफ को पोस्टपोन कर देते हैं। एक बात बताइए कि हम सब अपना जैसे फोन चार्ज कर लेते हैं, कार की सर्विसिंग करा लेते हैं, प्लांट्स को पानी देते हैं, लेकिन खुद को रिचार्ज करने के लिए क्या बोलते हैं, टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं निकालते हैं। तो आज का सेशन जो है ना, इसी का आंसर है कि समझेंगे कि टाइम निकालना क्यों जरूरी है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले कैसे हम खुद को खो देते हैं, या सच में हम खुद को खो देते हैं। आप समझिए इस चीज को कि इंसान क्या है, दिन में मतलब एक दिन में नहीं खोता है खुद को, एक दिन में खुद को नहीं भूल रहा है, ये धीरे 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 प्रोसेस चल रही होती है। जब हम अपने हर बार हम कहते हैं कि अभी मेरे लिए टाइम नहीं है,
बाद में कर लूंगा, ठीक है अभी नहीं कर पाई, ठीक है कर लूंगी, बच्चे बड़े हो जाए, है ना। या जो जेंट्स होते हैं वो सोचते हैं अरे अभी लाइफ है और कुछ कर ले, तो सब सेटल हो जाए फिर अपने बारे में सोचेंगे। तो बताइए आप, ये बाद में कभी आता है क्या? क्या आता है बाद में? प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है, ठीक है, बीमारियां आ जाती हैं हमारे पास। तो खुद को खो देने का मतलब क्या है? खुद को तो खो देने का मतलब है अपना नाम भूल जाना, नहीं कि अपना नाम भूल गए, बल्कि अपनी प्रायोरिटीज को भूल जाना, अपने हेल्थ को इग्नोर कर देना, अपनी खुशी को पोस्टपोन कर देना, और अपने ड्रीम्स जो है उनको साइड में रख देना। हर डिसीजन में पहले सबसे पूछ लेना, सबको इंक्लूड करना, लेकिन खुद को इंक्लूड नहीं करते हैं उस डिसीजन में, और ये बहुत होता है। हम सोचते हैं कि हम अपने लिए डिसीजन ले रहे हैं, बट वो डिसीजन हम अपने लिए खुद से नहीं ले पाते हैं। और सबसे बड़ी गलतफहमी हमारी क्या होती है कि लोग सोचते हैं कि या तो दूसरों का ध्यान रख लो या अपना। खास तौर से यहाँ जो मदर्स है वो यही बोलती है अरे अपना क्या ध्यान रखना, बच्चों का ही रख ले, वो बहुत बड़ी बात है, हम बोलते हैं ना। लेकिन सच क्या है, जब आप खुद फिजिकली मेंटली हेल्दी होगे तभी तो आप दूसरों का भी तो अच्छी तरह ख्याल रख पाएंगे। सेल्फ केयर और सेल्फिशनेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। खुद का ध्यान रखना सेल्फिशनेस नहीं है, ठीक है। तो और हम खुद को कैसे खो देते हैं? खुद को खोना, जैसे मैंने बोला ना, ये किसी एक्सीडेंट की तरह नहीं होता है कि आज कोई एक्सीडेंट हो गया और आपने खुद को खो दिया। ये एक प्रोसेस है। जब हम बार बार ये खुद से कहते रहते हैं ना कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, हम बाद में देख लेंगे, पहले सबके काम हो जाए फिर मैं अपने लिए कुछ कर लूंगी, तो उस दिन हम अपनी प्रायोरिटीज की लिस्ट में खुद को थोड़ा और नीचे करते चले जाते हैं, और धीरे 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 खुद से दूर होते चले जाते हैं। ये समझना है हमें, और सच में हम दूर हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते, और लाइफ में क्या होता है, लाइफ हमें सब कुछ सिखाती है, बस एक चीज नहीं सिखाती है। जैसे समझ लीजिए स्कूल में हमें मैथ सिखाई गई, साइंस सिखाई गया, अपना करियर बनाना सिखाया गया, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद का ख्याल कैसे रखते हैं। हमें सेक्रीफाइस करना सिखाया गया, लेकिन बैलेंस बनाना नहीं, ठीक है। दूसरों की रिस्पेक्ट करना हमेशा सिखाया जाता है, लेकिन खुद की रिस्पेक्ट कैसे करना है वो कभी नहीं सिखाया जाता। और आज का सेशन वही मिसिंग चैप्टर है जो शायद हम मिस कर गए, ठीक है। तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए? हम घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, सेविंग्स करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किस में होना चाहिए? अपनी हेल्थ में, अपनी लर्निंग में, और अपनी इनर पीस में। क्योंकि अगर ये तीन चीजें चली गई तो बाकी सब चीजों का मजा भी खत्म हो जाएगा, आप कुछ कर पाओगे एंजॉय? गाड़ी खरीद ली बट हेल्थ अच्छी नहीं है, माइंड सेट ही अच्छा नहीं है, दुखी रहते हो, तो गाड़ी में क्या आप घूमने जाओगे? आपको अच्छा लगेगा? कभी भी नहीं। आपकी वैल्यू, हम क्या करते हैं, आप अपनी जो वैल्यू है हम अपने सिर्फ काम से जोड़ लेते हैं। आपकी वैल्यू सिर्फ आपके काम से नहीं है। आज की दुनिया में लोग क्या करते हैं, अपने आइडेंटिटी को सिर्फ अपने प्रोफेशन से जोड़ देते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं बिजनेस वूमेन हूँ, या मैं एम्प्लॉय हूँ, लेकिन एक दिन अगर ये रोल बदल जाए, मान लीजिए आपका ये काम बंद हो गया, तो क्या आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी? बताइए, जो टीचर से रिटायर्ड हो जाएंगे तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी? नहीं। क्योंकि आपके, आपकी वैल्यू क्या है? आपका डिजिग्नेशन नहीं है, आपके कैरेक्टर, आपकी वैल्यूज और आपकी हेल्थ से होती है, आप कितने खुश हो। क्योंकि हेल्थ जो होते हैं ना, यदि आपकी हेल्थ खराब है तो आपके आसपास भी लोग नहीं रहते, सिर्फ दिखावा करते हैं कि अरे क्या हुआ, कुछ नहीं, बस 2 मिनट पूछेंगे फिर चले जाएंगे। और ये फैक्ट है, पीठ पीछे यही बोलते हैं अरे वो तो हमेशा बीमार रहती है। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। कभी भी अपनी पहचान ना सिर्फ एक रोल तक सीमित मत रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंपेयर, और क्या होता है ना, हम लोग कंपैरिजन से ज्यादा ज्यादा डेंजरस है सेल्फ नेग्लेक्ट। यदि आप कंपैरिजन करते हो ठीक है, बट आप कंपैरिजन से ज्यादा वो खतरनाक होता है जब हम खुद को नेग्लेक्ट करने लगते हैं। लोग कहते हैं कि कंपैरिजन मत करो, बट एक्चुअली कंपैरिजन से भी ज्यादा डेंजरस है सेल्फ नेग्लेक्ट। क्योंकि जब हम दूसरों की लाइफ इंप्रूव करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना ही भूल जाते हैं। हर दिन दूसरों के लिए 100% देने से पहले, ये बहुत जरूरी है, खुद दूसरों को 100% देने से पहले खुद को भी 1% जरूर दीजिए। वो 1% क्या करेगा? एक साल में वही 1% 365% इम्प्रूवमेंट बन सकता है।
तो 1% तो हम दे ही सकते हैं ना खुद को अच्छा करने के लिए अपनी लाइफ में से। तो अपनी लाइफ के, अपनी जिंदगी खुद सीईओ बनिए। सोचिए अगर आप किसी कंपनी के सीईओ होते और कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय रोज थका हुआ है या वो कुछ काम नहीं करता है, तो आप क्या करते? उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे, उसको मतलब पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उससे उसे रेस्ट देंगे, उसकी हेल्थ इंप्रूव करेंगे। तो अब आप बताइए, आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय कौन है? आप खुद है ना। तो फिर उसका ख्याल कोई दूसरे से क्यों हम उम्मीद रखते हैं? हम खुद क्यों नहीं रखते उसका ख्याल? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम इतना ज्यादा दूसरों के लिए जीने लगते हैं कि अपनी ही जिंदगी में हम गेस्ट बन जाते हैं, मेहमान बन जाते हैं। और सच में सबको क्या पसंद है, सबकी पसंद याद रहती है लेकिन अपनी नहीं रहती है। सबके बर्थडेज याद रहेंगे लेकिन अपने, जो हमने कुछ सपने अपने लिए देखे थे उनको हम भूल जाते हैं। सबके आंसू पोछेंगे, चुप हो जाओ रो नहीं है, लेकिन अपने आंसू को हम लोग छुपा लेते हैं। और फिर एक दिन मिरर के सामने खड़ो के सोचते हैं, या खुद जब खुद से मिलते हैं, जब कभी आप अकेले बैठते हो, तब हम पूछते हैं कि अरे हम कर क्या रहे हैं, हम हैं क्या। होता है ना कई बार जब आप सोचिए दुखी होते हैं तो सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है, यार मैंने किया क्या, और या मैं कौन हूँ, किसको मेरी जरूरत है। तो आज का सेशन सिर्फ मोटिवेशन का सेशन नहीं है। कोई मोटिवेशन के नहीं है कि आपको सिर्फ सोचना है कि अरे बस मोटिवेशन लेना है, नहीं। आज का सेशन उन लोगों के नाम है जो हंसते बहुत है, मुस्कुराते बहुत है, लेकिन अंदर से थक चुके हैं। और जो सबका सहारा बने, लेकिन कभी किसी ने उनसे नहीं पूछा कि तुम कैसे हो। जो पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट बने रहे, लेकिन धीरे धीरे खुद के जो नजर में होता है, हम बहुत कम होते चले जाते हैं, भूल जाते हैं खुद को। तो आज से आप रोज खुद से ये 5 सवाल तो जरूर से पूछिए। हर रात सोने से पहले आप जरूर से पूछिए कि क्या आज मैंने अपनी बॉडी के लिए कुछ अच्छा किया, क्या मैंने आज कुछ नया सीखा, क्या मैंने आज बिना वजह स्माइल की, क्या मैंने आज खुद को अप्रिशिएट किया। अगर हर दिन आप इन क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं और इनमें से 3 क्वेश्चंस का जवाब भी हाँ आ रहा है, तो समझिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप बैलेंस्ड हैं। क्योंकि लाइफ का एक गोल्डन रूल यही है कि अपनी लाइफ को इतना बिजी मत बना दीजिए कि आप जीना ही भूल जाए, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इतना भी हल्का मत लीजिए कि ग्रोथ ही रुक जाए। क्योंकि कई बार होता है हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में हम अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है। तो रियल सक्सेस वहीं आती है जहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सेल्फ केयर दोनों साथ में चल रहे होते हैं। ठीक है, वो बहुत मतलब साथ में जब हम बैलेंस लाइफ जीते हैं। कल परसों आपने जो मेरे 3 सेशन सुने उसमें मैंने हर बार यही बात की है कि हेल्थ, लाइफ, माइंडसेट सब चीज कैसे चलती है बैलेंस के ऊपर। जब आप सब चीज बैलेंस रखते हो तो कोई भी चीज की दिक्कत नहीं आती है और सब चीज अच्छी चल रही होती है। एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको, कि समझ लीजिए एक लकड़हारा है ना, जो लकड़ी काटता है, जंगल में रोज लकड़ी काट रहा है, बट उससे और अगले दिन फिर हम वही करते हैं, अरे नहीं हम इसी से ही काट लेंगे, कैसे नहीं होगा हम काट लेंगे। तो हम भी अक्सर इसी तरह जी रहे हैं। हम काम करते रहते हैं लेकिन अपनी बॉडी, अपनी माइंड, अपने स्किल्स की धार तेज करने के लिए वक्त ही नहीं निकाल पा रहे हैं। सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, बस दौड़े जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं। कई बार प्रॉब्लम बॉडी में कम, लाइफ स्टाइल और इमोशनल ओवरलोड में ज्यादा होती है। अगर आप सोचिए, बैंक अकाउंट से रोज आप पैसा निकालते रहेंगे और कभी भी डिपॉजिट नहीं करेंगे, तो अकाउंट क्या होगा, भरा रहेगा? नहीं ना, खाली हो जाएगा। तो वैसी हमारी एनर्जी भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है। हर दिन यदि हम देते रहेंगे टाइम, एनर्जी, अटेंशन, केयर, लेकिन खुद के अकाउंट में हम क्या डिपॉजिट कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, तो क्या होगा? खाली ही होगा ना। क्योंकि जब आप सोचिए प्लेन में भी जब ऑक्सीजन मास्क गिरता है तो पहले खुद लगाने के लिए बोलते हैं। क्योंकि अगर आप खुद ही बेहोश हो गए, खुद ही आप बीमार हो, तो आप किसी की हेल्प कैसे करोगे? है ना। क्योंकि ये साइन ही है कि आप कैसे, मतलब आप क्या समझोगे कि कैसे आप खुद को खो चुके हो। हर वक्त आपको थकान फील होगी, हर बात पे इरिटेशन होगा, छोटी छोटी चीजों पे हम चिढ़ जाते हैं, और किसी भी चीज में कुछ एक्साइटमेंट नहीं फील होता है कि अरे
कभी कभी होता है ना, हम खुद तैयार होने के लिए जाते हैं, अपनी अलमारी खोलते हैं, कपड़े भरे रहेंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा लगेगा क्या पहने हैं, कुछ है ही नहीं। मतलब 10 बार कपड़े चेंज कर रहे हैं, ये पहन लिया ये भी अच्छा नहीं लग रहा, ये पहन लिया ये भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इस तरह से हमारा माइंड जो है ना, वो किसी भी चीज में एक्साइटमेंट नहीं फील होता। आप खुद को देख के खुश नहीं होते हो मिरर में। और दूसरों की यदि मान लीजिए कोई दूसरा सक्सेस है, तो उसको देख के आप कंपैरिजन करोगे। हर वक्त आपको गिल्ट होता रहेगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है। हर वक्त यही फील होता है कि अब क्या करें क्या करें। ठीक है, तो अक्सर लोग यही सोचते हैं कि ये सिर्फ माइंड सेट की बात है। लेकिन जब ये हम खुद से खो रहे होते हैं ना, तो माइंडसेट और हेल्थ अलग अलग नहीं है। जिस तरह से यदि आपकी हेल्थ अच्छी है, हेल्दी बॉडी पॉजिटिव माइंड बनाती है, वैसे ही पॉजिटिव माइंड हेल्दी बॉडी बनाता है। इसलिए जब हम खुद को इग्नोर करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी हेल्थ भी उसकी कीमत चुकाने लगती है। खुद को खो देना सिर्फ एक इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है। आप सोच रहे हो अरे ये तो सब किताबी बातें हैं, छोड़ो कुछ नहीं होता, हम खुश हैं। लेकिन आप ये सोच रहे हो तो ये गलत है। ये इमोशनल प्रॉब्लम के साथ साथ ये आपकी हेल्थ की भी प्रॉब्लम है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि मैं बस थोड़ी सी टायर्ड हूँ, हम थोड़ा ही काम करते हैं हम थक जाते हैं, लेकिन कभी सोचा है ये सिर्फ थकान ही नहीं है। ये सालों से जो आपने अपने अंदर इमोशंस को इग्नोर करने का रिजल्ट भी हो सकता है। हमारे माइंड और बॉडी अलग नहीं है। जो पेन आपका हार्ट महसूस करता है, उसका असर आपकी बॉडी भी महसूस कर रही है ना। यदि आप परेशान हो तो कहीं ना कहीं तो चीजें निकलेंगी, निकलेंगी ना। आप लोग बताइए, होता भी है कई बार, होता है ना, हम बैठे बैठे भी थक जाते हैं क्योंकि हमारा माइंड थका हुआ है। इसका समझेंगे कैसे? सबसे पहले जो आएगा, क्रोनिक स्ट्रेस और कॉर्टिसोल। जब हम हर वक्त दूसरों की ही टेंशन लेते रहते हैं, तो और अपनी फीलिंग्स को दबाते चले जाते हैं, हर काम मतलब दूसरों को खुश करते रहते हैं कि अरे जल्दी जल्दी करें, उसका ये सब अच्छा हो जाए, तो बॉडी हमेशा स्ट्रेस मोड में चली जाती है। और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल लगातार बढ़ता रहता है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? सबसे पहले ना बैली फैट बढ़ने लगती है, पेट निकलने लगता है। हर बार नहीं होता कि खाने की वजह से आपका पेट निकल रहा है। कभी कभी आप जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो तो आपकी बैली फैट बढ़ने लगती है, वेट लॉस मुश्किल हो जाता है, बीपी बढ़ने लगता है, शुगर कंट्रोल खराब होने लगता है, हेयर फॉल होने लगता है, स्किन डल होने लगती है। यानी इमोशनल बर्डन जो है वो धीरे धीरे आपका फिजिकल बर्डन बन रहा है। स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, और स्लीप का मैं बता ही चुकी हूँ सबसे कनेक्शन है। जो इंसान सबके लिए सोचता रहता है, जो हर समय कि ये हो जाए वो हो जाए ठीक हो जाए, वो रात को भी आराम से सो नहीं पाता, क्योंकि आपके अंदर एक प्रेशर है कि मैं सब कुछ अच्छा कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। बॉडी रेस्ट नहीं करती है, और जब नींद पूरी नहीं होती है तो हीलिंग भी नहीं होती है। इसलिए कई लोग भी ना 8 घंटे लगातार सोने के बाद भी जब सुबह उठते हैं ना, तो वो थके हुए उठते हैं, उनको फ्रेश ही फील नहीं होता है। तो रीजन समझना है क्यों नहीं फील हो रहा है, जब आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो तो भी क्यों नहीं फील हो रहा है। फिर इमोशनल ईटिंग आती है। कभी आपने नोटिस किया, जब हम डल महसूस करते हैं या हम दुखी हैं, तो सबसे ज्यादा हम क्या खा रहे हैं? मिठाई, चॉकलेट, नमकीन। और या बार बार हमें चाय की क्रेविंग होगी, थोड़ी सी चाय पीने, क्योंकि हम पेट की भूख नहीं, हमारे जो इमोशन से हम इमोशनल उसकी कमी को भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इमोशनल हंगर कभी भी फूड से सेटिस्फाइड नहीं होता है, बल्कि आप और खाते जाओगे, और आपकी मतलब और हेल्थ प्रॉब्लम्स और स्टार्ट होंगी। फिर इसका डाइजेशन पे असर होता है। स्ट्रेस का सबसे पहला अटैक डाइजेशन पर ही आता है। इसलिए बहुत लोगों को होता है, एसिडिटी हो गई, गैस हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, क्योंकि बॉडी आपकी सर्वाइवल मोड में होती है, हीलिंग मोड में नहीं है वो। इम्यूनिटी वीक हो जाती है। अगर माइंड हर वक्त स्ट्रेस में है, तो इम्यूनिटी भी कमजोर होने लगती है। इसलिए कई बार होता है ना, लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं और सोचते रहते हैं कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। या मान लीजिए जो हाउस वाइफ्स है कि अरे हम तो घर में ही रहते हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी हम क्यों बीमार पड़ जाते हैं? क्योंकि आप बॉडी के पास रिकवर करने की एनर्जी ही नहीं है, वो हीलिंग मोड में ही नहीं है, वो स्ट्रेस मोड में ही है। और फिर हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादा होता है लॉन्ग टर्म में। आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस में रहते हो, हमेशा खुद के लिए मतलब टाइम नहीं निकाल रहे हो, तो आपके सबसे पहले हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लगते हैं। और खास तौर से वुमेन्स में पीएमएस ज्यादा पेनफुल हो जाता है।
पीसीओएस के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज के सिम्टम्स जो है वो इंटेंस लग सकते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम भी स्ट्रेस से और डिफिकल्ट हो जाती है। इन्फ्लेमेशन, जिस पे एक बार और सेशन भी लिया था, बताया था, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स और चाय पे चाय, कॉफी पे कॉफी पी रहे होते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, स्वीट्स की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, और सब एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। अरे कौन एक्सरसाइज करे, हमें अच्छा ही नहीं फील हो रहा है, हम थके हुए हैं, या क्योंकि हम माइंड से तो थके हुए हैं ना, पानी कम पिएंगे क्योंकि चाय कॉफी ज्यादा पी रहे हैं। तो यानी प्रॉब्लम स्ट्रेस से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे वो लाइफ स्टाइल डिजीज का रिस्क बढ़ाने लगती है, और मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दोनों कम होने लगते हैं। क्योंकि जब बॉडी टायर्ड है तो माइंड भी टायर्ड हो जाता है, और जब माइंड टायर्ड है तो हर काम आपको मुश्किल लगने लगता है। लोग सोचते हैं कि मेरे अंदर विल पावर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं अब कमजोर पड़ रहा हूँ। लेकिन कई बार प्रॉब्लम विल पावर की नहीं, रिकवरी की होती है, क्योंकि आप रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर खुद को कैसे पाना है? खुद को दोबारा पाने के लिए आपको, ऐसा नहीं है कि भैया हम सबका ध्यान रखना छोड़ दें या सब कुछ छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। बल्कि अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है। कुछ छोटी छोटी आदतें शुरू करिए कि रोज के 20-30 मिनट सिर्फ अपने लिए रख लीजिए। कुछ भी कीजिए, उस टाइम पे वॉक कीजिए, रीडिंग कीजिए, प्रेयर कीजिए, मेडिटेशन करिए, या आप पेंटिंग करते हो पेंटिंग कीजिए, टीवी देखिए, जो भी आपको मेंटली रिचार्ज कर रहा है वो कीजिए आप। ठीक है, तो और हर हफ्ते, जब मैंने बताया ना, अपना क्वेश्चंस पूछिए खुद से, मन ला ये वीकेंड पे संडे को सिर्फ घूमने का नहीं, कुछ 30-45 मिनट्स अपने लिए रखिए कि इस वीक मैंने अपने लिए क्या किया। एक जनरल बना के रखिए, तो उससे आपको बैलेंस रहेगा। अपनी बॉडी की लैंग्वेज सुनना शुरू करिए। ये मैंने कल भी बताया, हर सेशन में हम लोग बोलते हैं कि अपनी बॉडी क्या सुनिए, वो आपको क्या बता रही है। थकान है, एसिडिटी है, हेडेक हो रहा है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि हम डाइट अच्छी ले रहे हैं, सब कुछ अच्छे ले रहे हैं, क्योंकि बॉडी क्या है ना, कभी भी झूठ नहीं बोलती है। और हमेशा, जैसे अभी हमने सुप्रिया मैम से बात करी, वो इस एज में भी इतनी एनर्जेटिक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एक हॉबी जो है ना, उसको अपने साथ रखा है, वो है पेंटिंग की। एक अपनी हॉबी अपने साथ हमेशा रख लीजिए, जिसको करने में हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। जैसे मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा। तो मैं नई नई डिशेस ट्राई करती रहूंगी, मैं कुछ ना कुछ बनाती ही रहूंगी। तो वो चीज मुझे मतलब एनर्जी देती है। जब भी मैं दुखी होंगी ना, तो मैं कुछ ना कुछ बना रही होती हूँ किचन में, वो मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोग भी अपनी कोई ना कोई एक हॉबी जो होती है, उसको जरूर से अपने साथ में रखिए, क्योंकि लाइफ सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम नहीं है, उसको हमें कैसे जीना है वो भी देखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पूरी करनी ही है, बट कैसे करनी है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है कंपैरिजन, छोड़िए, आपकी जर्नी किसी और से compete करने के लिए नहीं है, ये आदत तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। और हेल्थ को एक्सपेंस मत समझिए, इन्वेस्टमेंट समझिए। हेल्दी फूड हो गया, मूवमेंट है, एक्सरसाइज है, स्लीप है, मेंटल पीस है, ये सब आपके फ्यूचर की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करेंगे कि आपकी आने वाली लाइफ कैसे होगी। ठीक है ना? तो अब जो ये मैंने सेशन लिया, अब इसको हम पूरा, इसका जो सार है वो एक हम एग्जाम्पल से समझेंगे। कैसे? कि समझ लीजिए, आप एक चाय की का एक कप की कहानी हम समझेंगे। मान लीजिए आपने एक चाय का कप लिया, पूरा भरा हुआ है, और ये कप क्या है? हमारी जिंदगी है। ठीक है, और इमेजिन कीजिए कि ये पूरा भरा हुआ है ऊपर तक। दूर से देखेंगे तो लगेगा वाह कितनी ब्यूटीफुल लाइफ है, सब कुछ है, कितना सुंदर है, कितना कंप्लीट है। बट जैसे सब कुछ परफेक्टली बैलेंस है ना? लेकिन उस कप में सिर्फ एक और आप बूंद डाल दीजिए, एक सिप और चाय डाल दीजिए, तो क्या होगा? कप ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसका लेसन क्या है?
प्रॉब्लम उस एक बूंद में नहीं थी। बूंद तो बहुत छोटी सी थी, ड्रॉप तो बहुत छोटी सी थी। प्रॉब्लम ये थी कि कप में और कुछ रिसीव करने की जगह ही नहीं बची थी। बिल्कुल हमारी लाइफ की तरह, कि जब हमारी लाइफ ओवरफिल्ड हो जाती है। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप मतलब सब कुछ है आपके पास, है ना, लेकिन आप खुद को टाइम नहीं दे रहे हो, तो आप नोटिस कीजिएगा आपके पास एक छोटा सा मैसेज भी आया ना, ये करना है, तो वो आपको हैवी लगने लगेगा। एक सिंपल सा काम भी आपको ना पहाड़ जैसा लगने लगेगा। किसी की एक छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात आपको बहुत जल्दी हर्ट कर जाएगी। हर छोटी छोटी चीजें जो है ना आपको इम्पॉसिबल लगने लगेंगी, कि ये हम नहीं कर पाएंगे। और फिर हम खुद से पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, मैं इतनी जल्दी ओवरवेल्म क्यों हो जाती हूँ, है, या मैं हमेशा इतना ओवर थिंकिंग क्यों करने लगती हूँ। सोचते हैं ना। तो सच क्या है, हो सकता है प्रॉब्लम आप नहीं है, हो सकता है आप वीक नहीं है, आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से फुल हैं, एक्सपेक्टेशन से फुल है, दूसरों की प्रॉब्लम से फुल है, गिल्ट से फुल है, वरीज जो आपकी चिंताएं हैं उनसे आप फुल है, बहुत सारा शोर है आपके माइंड में, आप उससे फुल है, और उन इमोशन से फुल है जो कभी रिलीज ही नहीं हुए। जब अंदर अंदर इतना कुछ भरा होता है ना, तो छोटी सी बात भी हमें ओवरफ्लो कर देती है। तभी तो हम लोग होते हैं ना, जो लोग छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, तो उन्हें समझना चाहिए कि हमारे अंदर क्या चीज बहुत ज्यादा भर गई है। ओवरफ्लो कैसा दिखता है, हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, छोटी बात पे हम गुस्सा कर रहे हैं, मोटिवेशन खत्म हो जाता है, हर काम बर्डन लग रहा है, इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत जल्दी होने लगता है। और लोग क्या बोलते हैं, अरे तुम तो बहुत सेंसिटिव हो। लेकिन सच ये हो सकता है कि आप सेंसिटिव नहीं, आप ओवरलोडेड हैं। कई बार होता है ये। और ये इस क्लब में आने से पहले ही मेरे साथ बहुत होता था। जरा जरा सी बात पे रोना आता था, हर छोटी बात पे, किसी ने कुछ बोल नहीं दिया बस रोना शुरू। क्योंकि वो इमोशंस, और क्योंकि हेल्थ रिलेटेड इतना कुछ सुन चुके थे ना लोगों से, कि वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। जब इस क्लब को ज्वाइन किया तब समझ में आया कि मैं वीक नहीं हूँ, मैं इमोशनली ओवरलोडेड हूँ। तब उस चीजों को करेक्ट किया ना, तो अब आज बिल्कुल बैलेंस है। और एक चीज हमें इस कप के लाइफ से हमें ये और सीखना है, एक ब्यूटीफुल जो थॉट होता है, कि एक भरा हुआ कप को उठाना भी उतना ही मुश्किल होता है। हल्की सी मूवमेंट और चाय बाहर गिरने लगती है। वैसे ही जब हम इमोशनली ओवरलोडेड होते हैं, तो लाइफ की छोटी सी भी प्रॉब्लम हमें हिला देती है, हम परेशान हो जाते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो इशू जो होता है ना, प्रॉब्लम का साइज नहीं है, इशू हमारे अंदर भरी हुई बहुत सारी इमोशनल जो स्पेस ही नहीं बची है वो है। और यहाँ क्या समझना है, रेस्ट को वीकनेस नहीं समझना है, ये आपकी जरूरत है। ये मैं जो लाइन बोल रही हूँ यहाँ पे एक बहुत स्पेशल पर्सन के लिए बोल रही हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी, बट वो इस चीज को समझेंगी कि रेस्ट जो है वो वीकनेस नहीं है, जरूरत है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मैं रेस्ट रेस्ट करूंगी तो लोग कहेंगे कि मैं लेजी हूँ, है, या मैं स्ट्रांग नहीं हूं, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन सच क्या है, रेस्ट जो है वो लेजीनेस नहीं होता है। रेस्ट वो प्रोसेस है जो हमारे माइंड, बॉडी और इमोशंस में फिर से स्पेस क्रिएट कर रही है। जैसे एक कप को हम यदि थोड़ा खाली करेंगे ना, ताकि हम उसमें थोड़ी सी चाय और डाल सके, थोड़ा सा कुछ और डाल सके, वैसे ही इंसान को भी रुकना पड़ता है, स्लीप लेनी पड़ती है, साइलेंस में बैठना पड़ता है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, मेडिटेशन आप कीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए। रेस्ट का मतलब काम से भागना नहीं है, कि हम काम से भाग रहे हैं। यदि हम अपने लिए रेस्ट मांग रहे हैं तो ये नहीं कि हम काम नहीं करना चाहते, काम हम करना चाहते हैं, और एनर्जी के साथ में काम करना चाहते हैं। रेस्ट का मतलब होता है खुद को रिचार्ज करना, वो बहुत जरूरी है, रिचार्ज करना खुद को, क्योंकि बाउंड्रीज बनाना भी जरूरी है। एक और हम क्या करते हैं, हम हर चीज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि हर चीज को हम अपनी लाइफ में एंट्री देना जरूरी नहीं होता है। हमें ये सोचना है कि हर प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं है, हर एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना जरूरी नहीं होता है, हर रिक्वेस्ट पे यस बोलना जरूरी नहीं होता है। हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब है
जरूरत पड़ने पे ना बोलना, अपनी पीस को प्रायोरिटी बनाना, टॉक्सिक कन्वर्सेशन से दूर रहना। जहां भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे अब जो बातें होंगी वो मुझे नहीं सूट करेंगी, वहां से तुरंत हट जाइए। हर नेगेटिविटी को ऑब्जर्व ना करना। याद रखिए, जो भी आपके कप में डाला जा रहा है, जो भी आपकी लाइफ में डाला जा रहा है, उसका कंट्रोल हमेशा आपके पास होना चाहिए, दूसरों के पास नहीं होना चाहिए कि कोई भी कुछ भी आके आपकी लाइफ में डाल गया और आप बस सोचते रहे और बीमार पड़ रहे हो कि अब तो क्या हो गया क्या नहीं हो गया। हर चीज को, फिर नेक्स्ट आता है, हर चीज को पकड़ के रखना जरूरी नहीं होता है। लाइफ में तीन तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। पहली होती है, कुछ चीजें सिर्फ आपका अटेंशन चाहती हैं, जैसे बच्चे हो गए, हेल्थ हो गई, रिलेशनशिप्स हैं, करियर है। इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनको पूरा अटेंशन दीजिए। कुछ चीजें आपका प्यार मांगती हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए, पार्टनर है, फ्रेंड्स हैं, खुद आप भी हैं। खुद को भी प्यार देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां प्यार मिलेगा वहां हीलिंग भी होगी। और कुछ चीजें सिर्फ आपकी परमिशन चाहती हैं, जाने की परमिशन, जैसे पुराना गिल्ट, रिग्रेट, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, है ना, लोगों की जजमेंट, पास्ट फेलियर्स, सेल्फ ब्लेम हो गया। कभी कभी हीलिंग पकड़ने में नहीं, छोड़ देने में होती है। परमिशन दीजिए उन चीजों को कि जाओ यहाँ से। हर चीज को आपके अटेंशन और प्यार की जरूरत नहीं है, कुछ चीजों को आपके जाने की परमिशन की जरूरत है। वो, ये हमें, यदि जिस दिन हमने ये चीज सीख ली ना कि हमारी लाइफ में हमें किस चीज को परमिशन देनी है और किस चीज को नहीं देनी है, वहीं से आपकी लाइफ बहुत बैलेंस और एक सुकून भरी लाइफ हो जाएगी आपकी। क्योंकि स्ट्रॉन्ग का मतलब और भरना नहीं है कि हम और बहुत सारा काम करेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं और स्ट्रांग बनूंगी, मैं और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लूंगी, मैं सबको संभाल लूंगी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सारा काम कर लूंगी, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन ये बहुत गलत सोच है। एक कप और स्ट्रांग इसलिए नहीं होता है, आप स्ट्रांग नहीं होगे इस तरह से करके, क्योंकि उसमें मतलब आप तब स्ट्रांग नहीं होंगे कि आपकी लाइफ में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भर दे कि अरे ये तो और स्ट्रांग हो जाएगी, इसको और काम दे दो, या मतलब हम खुद अपने लिए सोचें कि मैं और काम करूंगी तो मैं और स्ट्रांग हो जाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं। आप स्ट्रांग तब बनोगे जब आप उसमें स्पेस रखोगे। वैसे ही जैसे, मतलब आप स्ट्रांग तभी बनोगे जब आप सब कुछ अकेला नहीं उठा रहे हो। स्ट्रांग इंसान वो है जो जानता है कब उसे रुकना है, कब हेल्प मांगनी है और कब रिलीज करना है। सब कुछ करने वाला इंसान कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा। वो दिख जरूर स्ट्रांग रहा है, वो इमोशनली और फिजिकली वीक होता चला जा रहा है। तो सब कुछ मैनेज करना है, तो उसके लिए आपको रिलीज भी करना होगा। खुद से सही सवाल पूछिए कि हम रोज खुद से क्या, मैं और ज्यादा कैसे करूं, हम यही पूछते ना, अरे मैं और कैसे कर लूं, मैं और टाइम कैसे ये काम भी कर लूं वो काम भी कर लूं। लेकिन आज आप एक नया क्वेश्चन खुद से पूछिए कि मैं किस चीज को छोड़ सकती हूँ जिसकी मेरी लाइफ में जरूरत नहीं है और मैं जबरदस्ती उसका बर्डन लेके चल रही हूँ। वो भी सोचना चाहिए ना, कौन सी बात मुझे इतना हैवी बना रही है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि नहीं है, ये डिसाइड हमें करना है। कौन सा गिल्ट मैं इतने सालों से उठा रही हूँ। हीलिंग की शुरुआत ही सही सवाल पूछने से होती है। जब आप खुद से सही सवाल पूछोगे कि हमें क्या चीज छोड़नी है और क्या चीज रखनी है, किस चीज को अटेंशन देना है, किस चीज को नहीं देना है, क्योंकि हर ब्लेसिंग्स के लिए जगह चाहिए। कभी कभी हम कहते हैं ना हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा, हो सकता है आपने उसके लिए जगह ही नहीं बना रहे हो। कभी कभी हम कहते हैं ना, भगवान से तो हम मांग रहे होते हैं कि भगवान मुझे और अपॉर्चुनिटीज दे दे, लाइफ में और बहुत काम आ जाए, है ना, या बहुत सारी हैप्पीनेस आ जाए। लेकिन नहीं आ रही क्योंकि आपने जगह ही नहीं छोड़ी। आप खुद से पहले से इतना ओवरफ्लो हो गए हो, सब कुछ कर करके, तो नई ब्लेसिंग्स भी आप संभाल ही नहीं पाएंगे या नहीं आ पाएंगी। कभी कभी लाइफ को और एफर्ट की जरूरत नहीं होती है, स्पेस की जरूरत होती है। यहाँ पे बैलेंस काम आता है। जिस दिन आप बैलेंस हो जाओगे, स्पेस बना लोगे, तो आप नई नई चीजें कर पाओगे। लेकिन वही पुरानी चीजों को और मुझे बहुत करना है करते रहोगे,
तो कभी भी नई चीज के लिए आप स्पेस नहीं बना पाओगे। जब आप अपने अंदर से ही स्ट्रेस, फियर, गिल्ट, ओवर थिंकिंग, बहुत सारा काम, नेगेटिविटी को धीरे धीरे आप रिलीज ही नहीं कर रहे हो, तो एनर्जी कैसे आएगी? जब आप इनको धीरे धीरे रिलीज करोगे, तभी आपके अंदर नई एनर्जी आएगी, नए रिलेशनशिप्स आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नई खुशियों के लिए आप जगह बना पाओगे, तब आपको फ्रेशनेस फील होगी। क्योंकि इस सेशन का बस यही समझाने का मतलब है कि लाइफ का पर्पस जो है, हमें अपना कप, जो लाइफ है हमारी सिंबल कप मैं बोल रही हूँ, उसको भरते जाना नहीं है, बल्कि समय समय पे उसे हल्का भी करना है। जो इंसान अपने इमोशंस रिलीज करना, बाउंड्रीज बनाना और रेस्ट लेना सीख लेता है, रेस्ट जो मैं बोल रही हूँ बहुत जरूरी है, रेस्ट लेना सीख लेता है ना, वही असली मीनिंग में सेलिब्रेट योर लाइफ एवरीडे जीना शुरू करता है। याद रखिए, कभी कभी लाइफ में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा स्टेप और कुछ ऐड करना नहीं, बल्कि जो जरूरी नहीं है उसे प्यार से साइड कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है? बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपको ये समझना है कि डोंट लूज योर सेल्फ वाइल बिल्डिंग अ लाइफ फॉर अदर्स, बिल्ड अ लाइफ वेयर यू ऑल्सो एग्जिस्ट। जहां आप भी खुश हो, आप भी अपने लिए कुछ कर पा रहे हो, वो लाइफ हमें जीनी है। दूसरों के लिए जीना बहुत खूबसूरत बात है, बट उसको खूबसूरत खूबसूरत ही बनाए रखिए, उसको बर्डन मत बनाइए। ओवर या हर चीज की अति जो होती है ना, वो नुकसान करती है, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, खाने के लिए हो, सप्लीमेंट के लिए हो, आपकी इमोशंस के लिए हो, अति हर चीज की नुकसान करती है। जब आप बहुत ज्यादा देना देना देना, या बहुत ज्यादा सब कुछ खुद ही करे जा रहे हो, खुद ही करे जा रहे हो, तो जो दूसरों के लिए आप कर रहे हो, वो खूबसूरती आपके लिए आपकी खत्म होती जा रही है, वो बर्डन क्रिएट होता जा रहा है। तो दूसरों के लिए जीना बहुत खूबसूरत है, लेकिन अपने लिए जीना भी उतना ही जरूरी है। बस ये बात आप जिस दिन समझ लेंगे, आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। और ये बात मैंने यहाँ पे इस क्लब में आके बहुत अच्छी तरह समझी, कि अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत जरूरी है। पता किसी किसी दिन होता है कि मैं खुद से ही बैठती हूँ आराम से, और अपना एक कोई भी फेवरेट चीज लगाती हूँ टीवी पे, और आराम से बैठ के 1 घंटा 2 घंटा देखती हूँ। और जो मेरी स्टेशन वाली चाय, पानी वाली चाय जो रहती है, वो मेरी एक बहुत सुकून का टाइम होता है मेरे लिए, अपने साथ बैठ के और खुद से बस बात करना, सोचना खुद को। भले ही दूसरों को देखने में लगेगा, अरे देखो ये तो ऐसी फालतू पड़ी हुई है, बस टीवी देखी जा रही है, लेकिन हम वो टीवी नहीं देख रहे हैं, हम खुद को रिचार्ज कर रहे हैं। और सच में उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगता है, फिर उसके बाद बैठ के मैं बहुत सारा काम कर लूंगी। लेकिन ये पता नहीं क्या मेरा नेचर है, मुझे अपने लिए टाइम, एक लिमिट टाइम बहुत जरूरी है, वो चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इस चीज को मैं समझती हूँ। और मैं, जैसे मेरे हस्बैंड है, वो भी अपना ऑफिस से आते हैं तो थोड़ी देर बैठ रहे हैं, तो उनके लिए भी मुझे पता है कि वो टाइम चाहिए। मेरी बेटी स्कूल से आती है, वो 1 घंटा अपने रूम में गाने सुन रही है, कुछ भी कर रही है, वो मुझे लगता है वो उसके लिए जरूरी है। ठीक है? क्योंकि अपने लिए मी टाइम बहुत जरूरी है, और हम यही सारी चीजें बहुत ज्यादा मिस कर देते हैं। इसीलिए जो मैं हमेशा कहती हूँ, लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंट बनाइए, बहुत सारी सक्सेस लीजिए, लेकिन अपने लिए एक खूबसूरत टाइम, अपना सुकून वाला टाइम जरूर से रखिए, क्योंकि वो कब खो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और लाइफ तो चलती ही रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती ही रहेंगी, काम तो कभी खत्म होना ही नहीं है। तो इन सब के साथ में उसको खूबसूरती के साथ में निभाइए। तो थैंक यू ऑल, होप आप सबको ये चीज समझ में आई होगी, जो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन यदि आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए।